हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। होपफुली पिछला वीडियो डॉबर्नियर ट्रायड्स का जो था वो आप लोगों ने देखा और लाइक भी किया। कमेंट्स से मेरे पास काफी सारे आए, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए लगातार आप डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा और आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक करने में कमी नहीं छोड़ना। चलिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पिछला हमने डॉबर्नियर्स के ट्रायड्स देखे थे। डॉबर्नियर्स के ट्रायड पे क्या था? डॉबर्नियर्स के ट्रायड पे उस टाइम पर 30 प्लस एलिमेंट्स नोन थे और उन 30 प्लस एलिमेंट्स को डॉबर्नियर ने 3 के ग्रुप्स में अरेंज करना स्टार्ट किया। 3 ट्रायड्स ऑलमोस्ट वो बना पाए थे, जिसमें क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड का एलिमेंट के एटॉमिक मास का यदि हम मीन निकालते हैं तो जो सेंटर वाला है, ट्रायड का जो सेंटर वाला एलिमेंट है, उसका अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास हमारे पास आ रहा था। इन केस ऑफ न्यूलैंड ना, न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, तो न्यूलैंड ने अपनी जो ऑक्टेव्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी, इट इज अबाउट इन 1864। जब न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव्स बनाना स्टार्ट किए थे उस टाइम पर ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स वर नोन। 56 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम। इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्लियर? सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया? 8 के ग्रुप्स बनाना शुरू किए ना। ऑक्टेव्स मीन्स द ग्रुप ऑफ 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन every 8th element repeats from the starting। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? according to the law, when the elements are arranged according to their increasing atomic mass, then every 8th element repeats from the starting। ठीक है, जो फर्स्ट है उसके बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट वाले के जैसी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। ठीक है, इस तरह का इन्होंने अपने लॉ में बताया। अब कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। हमारे पास जो म्यूजिकल नोट्स है, दैट इज कॉल्ड एज सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 7 नोट्स आर देयर ना, इसीलिए हम इसको सरगम कहते हैं। सरगम में कितने नोट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। और जो 8th आएगा वो फिर से क्या आता है? सा। ठीक है, तो फिर से 8th कहाँ जाएगा? सा। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ठीक है, तो इस तरह से म्यूजिकल नोट्स के फॉर्म में, जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स है हमारे पास एक सरगम के फॉर्म में, एग्जैक्टली इसी तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो यहां पर न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट किया, दैट इज अबाउट लाइक दिस। हाइड्रोजन, inert gases are not known at that time, so after hydrogen lithium is there, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Neon is not there. After fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon is not there, and पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लियर? सो दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. These are not the atomic number. ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है these are only the serial numbers, not the atomic numbers. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं. Every eighth element repeats. क्लियर? यहाँ पे हम देखें इस फर्स्ट 7 के बाद. ठीक है, हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं. तो लिथियम के बाद 7 के बाद लिथियम, ये हमारे पास सोडियम. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आफ्टर 7 8th रिपीट्स. ठीक है, सिमिलैरिटीज होंगी इनके अंदर. इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर गोइंग टू बी सिमिलर. क्लियर? नेक्स्ट बेरिलियम यदि हम देखें तो इसके 8 मैग्नीशियम. आफ्टर बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन. क्लियर? सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 8th एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है. रिपीट हो रहा मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है. क्लियर? इसे हम एक छोटे से हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, आई एम राइटिंग द ABCD. इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD मैं यहां पर लिखने जा रही हूं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That is A, B, C, D, E, F, G. Every 8th repeats. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ठीक है, हर 8th क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने आप को. इट मीन्स यहां पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम. ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम. सेम इस तरह से भी हमारे पास है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक ग्रुप तैयार हो गया जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम. ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने ऑक्टेव्स बनाए 8-8 के ग्रुप, जिसमें से हर 8th जो है वो फर्स्ट वाले को रिपीट कर रहा है. क्लियर? लेकिन ये जो लॉ है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया. ठीक है, तो कैल्शियम तक हमारे पास ये लॉ एप्लीकेबल हुआ. इसके बाद इसकी जो लिमिटेशंस थी ना, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक या जो भी हम कहें डिसएडवांटेजेस, ये सब क्या थे? दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम. ठीक है, तो सिर्फ कैल्शियम तक ये लॉ एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम. इसके अलावा कुछ और ड्रॉबैक्स भी इसमें हमें देखने को मिले. वो ड्रॉबैक्स क्या थे? कई जगह पे क्या हुआ था? कई जगह पे डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया गया. ठीक है, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया और जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया. फॉर एग्जाम्पल हम यदि यहां से देख रहे हैं R और Y दोनों की प्रॉपर्टी सेम है. इसके अकॉर्डिंग ना, न्यूलैंड का जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग R एंड Y की प्रॉपर्टीज, K की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है. लेकिन दिस R इज प्लेस्ड इन दिस ग्रुप. इट मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया. सो द सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको सेम में रख दिया ना. फॉर एग्जाम्पल K एंड L दोनों डिसिमिलर है लेकिन दोनों को कहां रख दिया? सेम ग्रुप के अंदर रख दिया. तो इस तरीके से जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. दूसरा इन्होंने एक और चीज बताई, ओनली द 56 एलिमेंट्स आर नोन. ठीक है, इन्होंने कहा कि बस 56 ही रहेंगे, 56 के अलावा चेंज नहीं होंगे. ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि 56 एलिमेंट्स इनके टाइम पे नोन थे, आगे जाके 56 में कोई चेंज नहीं होने वाला है. बहुत सारे एलिमेंट्स नए डिस्कवर होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स
आर्टिफिशियल भी होते, मैन मेड भी होते, ठीक है। तो काफी सारे जो नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स है उन सब के लिए इन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स थे ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और हमें नया पीरियडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई और वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन हमें फिर से किसने दिया, द नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप द बर्नियर ट्रायड और न्यूलैंड्स के ऑक्टेव को बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। So in next video we will discuss about the Mendeleev's law of classification. Thank you very much.